नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। कहते हैं कि संवैधानिक पद पर बैठकर सरकार की गुलामी उतनी करो जितने में खुद का मान सम्मान बचा रहे। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ही ले लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों में आकर के देश के नए सीजीआई बीआर गवई से 14 सवाल पूछ लिए, जिसका ऐसा जवाब दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की किरकिरी हो गई है। दोस्तों, कहते हैं कि खुद का सम्मान खुद के हाथ में ही होता है। आप ऐसा कार्य ना करें जिसकी वजह से आपकी गरिमा प्रभावित हो, आपको लोग भला और बुरा कहें। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जहां पर सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछने चाहिए थे, वहीं पर न्यायपालिका से सवाल पूछ रहे हैं। जस्टिस बीआर गवई ने तो साफ साफ कह दिया कि अगर कार्यपालिका ढंग से काम नहीं करेगी तो हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे। न्यायपालिका एक्शन लेगी, हर हार में लेगी, क्योंकि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों का मकसद है संविधान की रक्षा करना। अगर कार्यपालिका संविधान को रौंदने की कोशिश करेगी तो न्यायपालिका हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगी। दोस्तों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हो या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर बीजेपी के तमाम नेता मंत्री हो, ये लोग बार बार यही कह रहे हैं कि न्यायपालिका कार्यपालिका में दखल ना दे। देखिए भैया, यहां पर संविधान का राज चलता है, मनमानी किसी की नहीं चलेगी। यहां पर मनमानी करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि अब तो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का असली सिपाही देश की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा जज बना बैठा है, तो वैसे भी आपकी मनमानी नहीं चलेगी। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ताव ताव में आकर के सीजीआई बीआर गवई से 14 सवाल पूछ लिए। ये पूछा कि क्या न्यायपालिका राष्ट्रपति को आदेश दे सकती या फिर नहीं। अब ये राष्ट्रपति और राज्यपाल जब ढंग से काम नहीं करेंगे तो न्यायपालिका आदेश देगी, हर हाल में देगी, क्योंकि न्यायपालिका के पास भी अपनी पावर है। जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो कि संवैधानिक पद पर बैठे हैं, ये न पक्ष के हैं न विपक्ष के हैं, ये संविधान के हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के पास एक संवैधानिक पद है, लेकिन उसके बाद भी संविधान को सर्वोच्च नहीं मानते, ये संसद को सर्वोच्च मानते हैं। इसीलिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि संसद ही सर्वोच्च है। तभी जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि संसद नहीं बल्कि संविधान ही सर्वोच्च है। अब संसद ने इनको उपराष्ट्रपति बनाया है या फिर संविधान ने इनको संवैधानिक पद दिया है, ये संविधान की मान मर्यादा को भूल गए हैं और संसद को सर्वोच्च बता करके संविधान की फजीहत उड़ा रहे हैं। तो क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट? अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु की सरकार द्वारा 10 विधेयकों को 3 साल पहले पास करा लिया गया था, और एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार विधानसभा से पास कराया गया, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हस्ताक्षर क्यों नहीं किया? क्या कभी आपने सोचा है, क्या कभी आपने देखा है कि नरेंद्र मोदी का विधेयक 10 दिन तक पेंडिंग पड़ा रहा हो? कभी ऐसा नहीं हुआ। मोदी का विधेयक अगर लोकसभा या राज्यसभा से पास होता है तो तुरंत ही राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देती हैं। लेकिन जहां पर विपक्ष की सरकार है, वहां की सरकार को गिराने के लिए और जनता की नजरों में गिराने के लिए वहां के विधेयकों पर हस्ताक्षर नहीं किए जाते, क्योंकि हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे तो जनता को लाभ मिल जाएगा, उस कानून का फायदा मिल जाएगा जनता को, जनता सरकार की वाहवाही करेगी। इसीलिए दोस्तों, राज्यपाल और राष्ट्रपति शायद हस्ताक्षर नहीं करते हैं। जब राज्यपाल और राष्ट्रपति राजनीति करने लग जाएं तो न्यायपालिका को कंट्रोल लेना ही पड़ता है। दोस्तों, आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, एक समय सीमा तय कर दी थी कि जहां की विधानसभाओं से अगर कोई विधेयक पास हो रहा है तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को 3 महीने के अंदर या तो उसे स्वीकृत दे दें, मंजूरी दे दें, या फिर साफ साफ मना कर दें कि इस विधेयक में कुछ कमियां हैं, हम नहीं मुहर लगा सकते। लेकिन चुपचाप उसे अपने पास रखकर नहीं बैठ सकते कि चलिए कोई बात नहीं, पेंडिंग पड़ा है, रहने दीजिए। ऐसा नहीं होगा। 3 महीने की समय सीमा दे दी, जिसकी वजह से पूरी सरकार हिल गई है। देखिए, खबर में लिखा भी है, बिल पर फैसला 3 महीने के भीतर नहीं लिया गया तो राष्ट्रपति या राज्यपाल को या राज्य को इसकी वाजिब वजह बतानी होगी। अगर 3 महीने से ज्यादा आपने किसी विधेयक को रोक लिया तो आपको इसकी वाजिब वजह बतानी पड़ेगी
न्यायपालिका आपसे सवाल करेगी। इसी बात को लेकर के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जैसे कई लोग नाराज हो गए। देखिए लिखा है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि राष्ट्रपति को नहीं दे सकते आदेश, सुपर संसद की तरह काम कर रहे हैं जज। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर भड़के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। सबसे पहले इन्हीं को सबसे ज्यादा बुरा लगा था। इन्होंने संसद सर्वोच्च बता दिया था, जिसके बाद देश के नए सीजीआई ने ऐसा जवाब दिया कि अब ये शांत पड़ गए हैं, लेकिन अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आगे कर दिया गया। हम सभी को पता है कि राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक है। संविधान ने यह दर्जा दिया है कि राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक है, यानी कि सबसे ज्यादा पावरफुल है। जहां पर सरकारें धराशायी हो जाती हैं, वहां पर राष्ट्रपति ही शासन करते हैं। सबको मालूम है राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है, राष्ट्रपति एक बहुत बड़ा पद है। लेकिन जब राष्ट्रपति या राज्यपाल या संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई भी अधिकारी अगर सरकार का प्रवक्ता हो जाएगा, तो स्वाभाविक है कि न्यायपालिका को संविधान बचाने के लिए आगे आना ही पड़ेगा। अब दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 14 सवालों का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से दिया है, जानना चाहेंगे? चलिए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए यहां पर साफ साफ लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पर्दीवाला ने हाल ही में स्पष्ट किया कि 3 महीने की समय सीमा केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा 2016 में जारी 2 कार्यालय ज्ञापनों पर आधारित थी। इन गाइडलाइंस में राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर निर्णय लेने की 3 महीने की समय सीमा निर्धारित की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन गाइडलाइंस को अपनाते हुए कहा कि यह समय सीमा राज्य विधेयकों पर देरी को रोकने के लिए आवश्यक है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि यह 3 महीने से अधिक की देरी होती है तो इसके लिए वैध कारणों को दस्तावेज में दर्ज करना होगा और संबंधित पक्षों को सूचित करना होगा। इस फैसले ने यह सुनिश्चित किया कि राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों को अनिश्चित काल तक लंबित नहीं रखा जा सकता। अब दोस्तों, यह गृह मंत्रालय का ही फैसला है, यह गृह मंत्रालय का ही आदेश है, लेकिन अब गृह मंत्रालय ने ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फंसा दिया। यह मोदी सरकार का आदेश है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल ज्यादा लंबे समय तक किसी विधेयक को पेंडिंग नहीं रख सकते, 3 महीने में जवाब देना पड़ेगा। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश बाद में आया, पहले मोदी सरकार ने ही इसे लागू किया है। साल 2016 में गृह मंत्रालय ने ही यह एडवाइजरी जारी की थी। गृह मंत्रालय ने खुद कहा था कि 3 महीने के अंदर राष्ट्रपति या राज्यपाल को किसी विधेयक पर अपना डिसीजन देना पड़ेगा, पेंडिंग नहीं रख सकते, किसी विधेयक को रोक कर नहीं रख सकते लंबे समय तक। यह एडवाइजरी कहां, गृह मंत्रालय से जारी की गई थी। और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछ रही हैं। आप सभी को पता है कि वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट कई सवाल दाग रहा है मोदी सरकार पर, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जब वक्फ विधेयक को कानून बनाया तो उन्होंने मोदी सरकार से कोई सवाल जवाब नहीं किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुस्लिम संगठन मिलना चाहते थे, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नहीं मिली। यह क्या हो रहा है देश में? अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल किसी पार्टी के प्रवक्ता हो जाएंगे तो लोकतंत्र की यह इमारत ढह जाएगी। राष्ट्रपति निष्पक्ष होता है, वो जनता का होता है, वो संविधान का होता है। लेकिन दोस्तों, जो कुछ भी ये हो रहा है ये शायद ठीक नहीं हो रहा है। इस पूरे मामले को लेकर आप सभी लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।